नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय विश्वास है। हम बताना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत की कातिल रिया चक्रवर्ती आखिरकार जेल से बाहर हो गई है। ठीक ना, जेल से उसे रिहा कर दिया गया है। उसका नाम रिया है तो इसलिए उसका रिहा कर दिया गया जेल से। 28 दिन बाद रिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। और इतना बता दूं कि रिया चक्रवर्ती हमेशा के लिए बाहर नहीं है। आप लोग ये सोच रहे होंगे रिया चक्रवर्ती हमेशा के लिए बाहर चली गई, लेकिन आपकी गलत सोच है। रिया चक्रवर्ती हमेशा के लिए बाहर नहीं आएगी है। जब तक सुशांत सिंह राजपूत का पूरा केस हैंडल नहीं हो जाता तब तक रिया चक्रवर्ती बाहर रहेंगी। ठीक ना, लेकिन हमेशा के लिए बाहर नहीं रहेंगे, इतना मैं बता देना इतना चाहता हूँ। और उनका जो पासपोर्ट छीन लिया गया है ताकि वो विदेश ना जा सके, उनका मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया जाएगा ताकि मुंबई से कहीं भी बाहर जाए। यानी कि उसे इतना भी कहा गया कि आप मुंबई से बाहर मत जाइए जब तक सुशांत सिंह राजपूत केस सुलझ नहीं जाता। तो तब तक से भी उसका मोबाइल का लोकेशन उसको ट्रैक कर लिया गया है कि वो कहीं पर भी जाए तो तुरंत उसका हमेशा पड़ताल खोज पड़ताल रहे कि रिया चक्रवर्ती कहीं बाहर जाएगी तो उसका पूरा खोज पड़ताल होगा। और जब से रिया बाहर गई है तब से ताक वाले बहुत खुश हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के जो फैंस हैं जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती चिल्ला रहे थे, उन लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं। उन लोग तो नारियल फोड़ रहे होंगे, लड्डू बांट रहे होंगे, उन लोग बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन भैया तुम लोग खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। ठीक ना, सुशांत सिंह राजपूत का अगर मर्डर हुआ है तो किसने किया है? रिया चक्रवर्ती ने किया है। ठीक ना, रिया चक्रवर्ती ने उसका मर्डर किया है तो 20 साल तक जेल में रहेगी। अगर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या किया है तो किस कारण से आत्महत्या किया है? रिया के चलते आत्महत्या किया है, तो फिर भी जेल जाएगी। मतलब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो, आत्महत्या हो, दोनों में कुछ भी हो तो जेल तो जाएगी हो। तो फिर रिया का रिहा होना बहुत मुश्किल होगा उस टाइम। तो मर्डर पे 20 साल जेल जाएगी। अगर आत्महत्या में उसका अगर नाम आया तो फिर भी कई सालों तक वो जेल पर रह सकती है। इतना सूत्रों से खबर मिली है हमें। आपको बता दूं दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के जो भाई सौबिक चक्रवर्ती है अभी भी वो जेल पे है, यानी कि वो बाहर अभी तक नहीं आया है। रिया चक्रवर्ती भले बाहर आ गया 28 दिनों बाद, लेकिन सौबिक चक्रवर्ती अभी भी जेल है। और जो सुशांत सिंह राजपूत की टीम मैनेजर थे सेउल मुरांडा, वो भी बाहर है। उसका भी पासवर्ड छीन गया है तथा उसका मोबाइल लोकेशन भी उसको ट्रैक किया जाएगा कि आप मुंबई से बाहर जा सकते हैं। और उसकी जो रोज़ गतिविधि करेंगे, रोज़ डेली कुछ ना कुछ करेंगे, उसका हमेशा लोकेशन जाएगा किसके पास? सीबीआई लोगों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास। ठीक ना, तो हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को बोला गया है कि जब हम बुलाएं तब आपको आना पड़ेगा। तो इसलिए सीबीआई अब जांच कर रही है, यानी करेगी, अब बहुत ही जोरों शोरों से जांच करेगी। और सीबीआई फिर से बुलाने वाली है रिया चक्रवर्ती को। जी हाँ, सीबीआई फिर से बुलाने वाली है रिया चक्रवर्ती को। अब ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि तो उसकी लग जाएगी, समझे ना रिया चक्रवर्ती के फैंस वालों। दोस्तों, हमें कब तक शांति होना है? जब तक सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ नहीं मिला था। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत हमें करना है, पूरा अंत तक करना है। ठीक ना, हम ऐसा शांत नहीं बैठेंगे। अगर हम शांत बैठेंगे ना तो रिया चक्रवर्ती तो बाहर हमेशा ज़िंदगी के लिए बाहर ही रहेगी। अगर हम इस केस को अगर हम ख़त्म कर दें तो रिया चक्रवर्ती हमेशा के लिए बाहर रहेगी। लेकिन हमें इस केस को ख़त्म नहीं करना है, हमें जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत दिलाना है। ठीक ना, दिल्ली में जो जंतर मंतर भूख हड़ताल कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मिलना चाहिए, वैसे ही हम, ठीक ना, भले हमारे इधर भूख हड़ताल नहीं हो रही, हमारे तरफ कुछ नहीं हो रही है, लेकिन मैं तब तक सभी सुशांत का इंसाफ मांगूंगा। कुछ भी हो जाए मैं सुशांत का इंसाफ मांगूंगा। रिया चक्रवर्ती को मैं चाहता हूँ जेल चली जाए। ठीक ना, क्योंकि वही कातिल है। और उसके साथ बड़े बड़े जो नाम आ रहे हैं ना, उन लोग भी जाएंगे जेल बहुत ही जल्दी। और सौबिक सोच रहे होंगे कि मैं तो जेल के अंदर हूँ लेकिन मेरी जो बहन है बाहर कैसे है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। तो मतलब समझ सकते हैं कि सौबिक भी अब कुछ करने वाला है, क्योंकि उसको भी अब गुस्सा आ रहा है। सेउल मिरांडा भी बाहर है, रिया भी बाहर है, भले उसका पासवर्ड छीन लिया गया है, उन लोग कुछ नहीं कर सकते। और जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती वालों, तुम लोग को तो वाट लग रही होगी ना, तुम लोग बहुत खुश हो रहोगे, बहुत खुश हो रहोगे तुम ना। चलो बेटा, तुम खुश हो रहे, जितना खुश होना है खुद हो लो। ठीक ना, लेकिन उंगली दिखा के बोल रहा हूँ, ज़्यादा दिन तो खुश नहीं रहोगे, सीधी बात। ठीक ना, डंके की चोट पर कहता हूँ, तुम लोग जो हो ना, यही सुशांत सिंह राजपूत के कातिल हो। और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। ठीक ना, और रिया चक्रवर्ती जाएगी जेल 20 साल तक। और बता दो, रिया चक्रवर्ती के जो वकील है सतीश मान सिंह है, भाई कुछ मैं नहीं बोलना चाहता, हाथ जोड़ कर बोलना चाहता हूँ ना, क्या झूठ बोला होगा उन्होंने, क्या झूठ बोला होगा, इसका तो हम कुछ आकलन नहीं कर सकते। इतना झूठ बोला होगा रिया चक्रवर्ती बोले, इतनी भोली सी लड़की को आपने जेल पर रखा, आप लोगों का हाथ नहीं कांपे। मतलब इस तरह से हमारी बोल रहे सतीश मान सिंह जो रिया चक्रवर्ती के वकील है। वकील लोग भी गजब के होते हैं, झूठ को सच बदलने में 1 मिनट भी लगता है और सच को झूठ बोलने में भी 1 मिनट उनको नहीं लगता है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वकील का काम क्या है कि झूठ को सच बनाना और सच को झूठ बनाना, पैसे के दम पर। मगर कितना बड़ा ही कातिल हो, आप किसी को मर्डर कर दिए, अगर वकील अगर आप खरीद लिए ना तो वकील आपके लिए इतना बोलेगा कि कोई विकल्प ही नहीं है। तो सतीश मान सिंह जी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको भी पता है कि सुशांत के कातिल कौन है।
तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, जल्दी मिले, और रिया चक्रवर्ती जल्दी से जल्दी जेल जाए। और जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती वाले और तक वाले, तुम लोग तो गिर चुके हो, ठीक ना, ज़मीन पर बहुत गिर चुके हो, तुम अब नहीं उठ सकते हो, तुम ज़मीन पर ही मिट्टी में मिले रहो। लेकिन हम सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाएंगे। भले सुशांत सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उसे इंसाफ दिलाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।